नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज से हिंदू नववर्ष का विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो गया। इसी के साथ ही चैत्र नवरात्र का पावन महीना भी शुरू हुआ, जो 31 मार्च तक चलेगा। चैत्र नवरात्र के मद्देनजर मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान श्रद्धालु माता के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे। मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना भी की गई है। आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया। इसी के साथ विक्रम संवत 2080 का चैत्र नवरात्र भी शुरू हुआ, जो 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान हिंदू धर्म के लोग माता की उपासना करते हैं और जमारा भी बोते हैं। नवरात्र के पहले दिन ही मंदिरों में भीड़ भाड़ देखने को मिली। राजधानी के राजराजेश्वरी मां महामाया के मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर माता के दर्शन किए। इस दौरान हजारों की संख्या में ज्योति कलश भी स्थापित किए गए हैं। पूरे 9 दिन तक माता की आराधना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में एक हाईवा ट्रक में अचानक आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने मिलजुल कर पानी फेंका और आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद भी कई देर तक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलता रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी है। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में एक हाईवा ट्रक में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। वाहन के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया, लेकिन हाईवा से लगातार निकल रहे धुएं ने सभी को डरा दिया। काफी देर बाद धुआं निकलना बंद हुआ। जानकारी के अनुसार हाईवा की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने पर पश्चिम विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी और ध्वज का वितरण किया। विधायक ने पूरे रायपुर में लगभग 20,000 ध्वज का वितरण कराया। इस मौके पर उनके निवास में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने के अवसर पर पश्चिम विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लगभग 20,000 ध्वज का वितरण कराया। इसमें वे खुद भी शामिल होकर ध्वज वितरण करते नजर आए। इस मौके पर उनके निवास में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस वर्ष भी हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करके हम लोगों ने ध्वजा वितरण का कार्यक्रम रखा था, और अब हनुमान चालीसा, श्रीमद् रामायण पाठ और सुंदरकांड का वितरण हर मंदिरों में करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और इस हिंदू नववर्ष को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का ये कार्यक्रम हम तमाम साथियों के सौजन्य से किया जा रहा है। विगत दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने राज्य में बाघों के संरक्षण को लेकर वर्तमान वन मंत्री से सवाल किए थे, लेकिन उनके जवाब की बजाय वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनसे ही सवाल पूछ लिए। पूर्व मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र की प्रति साझा करते हुए राज्य में हाथियों की संख्या और उनके संरक्षण से लेकर लेमरू प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ने संबंधित सवाल किए। विगत दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से राज्य में बाघों के संरक्षण और संख्या को लेकर सवाल किए, तो वन मंत्री ने उनसे उनके कार्यकाल को लेकर सवाल कर दिए। पूर्व वन मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार जवाब देने की बजाय सवाल करने में लगी है। फिर एक बार पूर्व वन मंत्री ने राज्य में हाथियों के संरक्षण और लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर प्रश्न किए हैं। इस बार उन्होंने अपने प्रश्नों के साथ सरकार का घोषणा पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें जंगलों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़े जाने की घोषणा का जिक्र है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के वन विभाग के भार सहायक मंत्री सम्मानीय मोहम्मद अकबर जी ने हमसे सवाल किया है। आज हम विपक्ष के नाते सरकार में जो क्रियाकलाप, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, हमने सवाल किया है। आज विभाग आपके पास है, विभाग की तमाम मशीनरी आपके पास है, आपको उत्तर देना चाहिए था। प्रदेश के मंत्री के नाते आपके पास तमाम सिस्टम है, लेकिन आपने सवाल का जवाब सवाल में दिया है। हम आपसे चाहते थे आपसे उत्तर मिले, और आपसे पुनः हम चाहते हैं कि आपसे हम जो प्रश्न किए हैं, जनता जो जानना चाहती है उसका उत्तर मिले। और आपने अपने घोषणा पत्र में
गजराज परिणाम लेकर तमाम जो वादा किए थे वो तमाम चीज का भी जवाबदारी आपकी है। आज वनवासी क्षेत्र में आदिवासी साथ साथ ट्राइबल तो परेशान नहीं है, टाइगर भी आप निशाने पे है, सबका आप शोषण कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा सरकारी कार्यों और अनियमितताओं के आरोप साबित हुए हैं। इससे सरकार की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार में संलिप्तता नजर आती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस बजट सत्र में विपक्ष द्वारा सरकारी कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ है। ये सरकार की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार में संलिप्तता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने भी स्वीकार किया है। किसी भी विभाग में हम प्रश्न लगाएं और जहां पर भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, ये बात विधानसभा के अंदर में साबित हो रही है कि ये सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार अनियमितता हो रही है। चाहे डीएमएफ का मामला हो, कैंपा का मामला हो या अन्य मद में जो भी जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें ये साबित हो रही है। और केवल मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, आजकल सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात को बोलने लगे हैं और वो भी लगा रहे हैं, उसमें भी यही बात आ रही है कि उसको सरकार स्वीकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी टेंडर और ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने दस्तावेजों को साझा करते हुए बताया कि कम रेट पर वाहन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार द्वारा ज्यादा रेट पर ट्रांसपोर्टिंग में वाहन लगाए गए। साथ ही सरकारी टेंडर में सरकारी नियमों को ही दरकिनार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकारी टेंडर और ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर SECL में सरकार ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने दस्तावेजों को साझा करते हुए बताया कि कम रेट पर वाहन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार द्वारा ज्यादा रेट पर ट्रांसपोर्टिंग में वाहन लगाए गए और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सरकारी टेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों को दरकिनार करते हुए सरकार ने ही टेंडर का खुला खेल किया है। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस के अनुसार 20 किलोमीटर तक 116 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए, यानी 40 किलोमीटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए 232 रुपया होना चाहिए मैक्सिमम रेट। मगर मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मेट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोल फील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा यही है और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? अरबों खरबों रुपया का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन में प्रवक्ताओं के चयन के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम यंग इंडिया के बोल सीजन 3 रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें से प्रवक्ताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। राजीव भवन में इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के संगठन में प्रवक्ताओं के चयन के लिए एक कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई, जिसका नाम यंग इंडिया के बोल सीजन 3 है। इस प्रतियोगिता में चयनित लोगों को जिले और राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा
कि यंग इंडिया के बोल के चलते युवाओं की आवाज को एक राजनीतिक मंच मिलेगा, जिससे वे अपनी बात मुखरता से रख पाएंगे। इस पोस्टर लॉन्चिंग में भारतीय युवा कांग्रेस के सुबोध हरितवाल, आकाश शर्मा, आर्यन शर्मा, चकेश्वर गढ़पाले, भावेश शुक्ला समेत अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर तेंदुपत्ता तोड़ाई और उसके भुगतान को लेकर सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के बाद भी मजदूरों के दिनों और पारिश्रमिक में गिरावट कैसे दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के विधायक धर्मलाल कौशिक ने सरकार को तेंदुपत्ता तोड़ाई और उसके भुगतान को लेकर घेरा। स्थगन के बाद भी इस विषय पर चर्चा न होने को लेकर विधायक ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के बाद भी मजदूरों के दिनों और पारिश्रमिक में गिरावट दर्ज की गई। 4000 रेट बढ़ाने के बाद भी पहले 2500 में और उसके बाद में जो बोनस दिया जाता था, उस बोनस की जो राशि मिलती थी, पारिश्रमिक मिलती थी, बोनस मिलते थे, आज 4000 देने के बाद भी उनका पारिश्रमिक कम मिल रहा है और एक प्रकार से गिरावट आई है, दिनों में गिरावट आई है, पैसे में गिरावट आई है। जो उनको सुविधाएं दी जा रही थी वो बंद के, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, प्रतिपक्ष ने उसका स्थगन दिया। इस सत्र में इस सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक भी स्थगन को लेकर के चर्चा कराए। ये सरकार चर्चा से भाग रही है। रायपुर जिले के आरंग में हरदेव लोधी समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने शिरकत की। मंत्री महोदय ने इस मौके पर 80 से अधिक वरिष्ठ जनों और विद्यार्थियों का सम्मान किया और अवंतीबाई मूर्ति चबूतरा के विकास के लिए 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हरदेव लोधी समाज आरंग के वार्षिक सामाजिक सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया शामिल हुए। इस मौके पर समाज के 80 से अधिक वरिष्ठ स्वजनों और विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मंत्री डहरिया ने सम्मेलन के दौरान अवंतीबाई मूर्ति चबूतरा के विकास के लिए 2.5 लाख की राशि देने की भी घोषणा की। सम्मेलन में लोधी समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।